संभाल के भाई। एक हाथ में ट्रेकिंग पोल, दूसरे हाथ में कैमरा, पीछे 17 किलो का बैग। टेंट के अंदर अगर पानी चला गया तो सोना मुश्किल हो जाएगा रात को। ये बैंडेड लगाइए भैया, खून तो निकल रहा है, इसको तो रोकना होगा ना। सारा जो सामान है इतना तक ले जाते जाते भीग जाएगा। 1000 साल पुराना हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल सिंगल रॉक से कार्व करके बनाया गया है। हरिश्चंद्रगढ़ आज ट्रेक करना बहुत ही लेट हो जाएगा और जाके कैंपिंग भी करना है। पचनई जाने के लिए आपको यहाँ से जाना होगा सेंडी गांव, सारा गाड़ी बदल के, सेंडी से राजूर, राजूर से पचनई। अभी गाड़ी इधर मिला नहीं, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए एक बाइक वाला भैया मुझे मिला, कपड़ा बदलने गया है, वो मुझे छोड़ देगा राजूर तक। 800 रुपए लेगा, बाइक से ही रिजर्व में जाएगा, उसको वापस भी आना है, बहुत दूर है यहाँ से राजूर, करीब 50 किलोमीटर के आसपास। इसका भी तो कुछ बनता है, इतना मेहनत करके जाएगा, 50 किलोमीटर वापस आएगा। राजूर से मैं गाड़ी पकड़ के चला जाऊंगा। शेयरिंग वाला गाड़ी लेते हैं तो आप 40 रुपए में सेंडी और 40 रुपए में राजूर, मतलब 80 रुपए में आप पहुंच सकते हो। आज तो मैं हरिश्चंद्रगढ़ ट्रेक करने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसी वीडियो में आपको हरिश्चंद्रगढ़ ट्रेक दिखेगा। आज मैं रेस्ट ले लूंगा वहाँ पचनई गांव में जाके। नेक्स्ट दिन मुझे कैंपिंग करना है, वो सारा आपको इसी वीडियो में दिखेगा। राजूर से मैंने गाड़ी पकड़ लिया पचनई जाने के लिए। 1200 रुपए में राजी हुआ है। शहर में गाड़ी चलता है, अभी उतना फ्रिक्वेंट है नहीं, रहता तब भी मैं रिजर्व ही करता, क्योंकि एक गाड़ी में ठूस ठूस के लोग भर के ले जाता है, 15-20 करीब की बैग लेके जाना मुश्किल हो जाता। इसमें थोड़ा बहुत पैसा बचाना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे भीड़ रहता है वैसे ही आपको जाना पड़ेगा। जर्नी वाला टाइम में थोड़ा सा कंफर्टेबली जाना चाहता हूँ। अभी अगर ट्रेक स्टार्ट करूंगा, शाम हो जाएगा, मैं सारा स्पॉट दिखा भी नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट डे जब स्टार्ट करूंगा सब एक ही वीडियो में कवर्ड रहेगा। सम्राट गांव से जो बाइक पकड़ा, उससे जो यहाँ तक आया राजूर तक, बाइक में ऑलरेडी इतना बड़ा बैग के साथ बैठा था, ज़्यादा रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला। होटल कोकनकड़ा, यहाँ रूम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई है? दीदी, भाऊ, ताई, कोई ना कोई तो है। रूम है ना? कल ट्रेकिंग के लिए चला जाऊंगा। कम कीजिए थोड़ा। छोटा सा गांव, रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ऐसा रहेगा। ये फोम मैट्रेस है, इसी में सोना पड़ेगा। चार्जिंग पॉइंट है, टॉयलेट बाहर जाना पड़ेगा। टेंट तो बहुत मिलेगा आपको सामने लगाने के लिए। अगर आपको घर चाहिए तो यहाँ पर आप रह सकते हो। 1500 मांगा था, 1000 रुपए में राजी हुआ। खाने का अलग। तारामती जो शिखर है वो अभी जा सकते हैं? नहीं। क्यों? बारिश रहती है ना, रास्ता नहीं। कहाँ तक जा सकते हैं? कोकनकड़ा में टेंट लगा सकते हैं? कैंप? बारिश नहीं होती तो टेंट लगा सकते हैं। और उधर दुकान है, स्टॉल है कोकनकड़ा में। खाना बना दीजिए, बहुत भूख लग गया। सामने वाटरफॉल क्या बढ़िया लग रहा है। पचनई गांव यहाँ से इतना सुंदर लग रहा है, ऊपर से कैसा लगेगा? अभी तो उतना कोहरा नहीं है, लेकिन जब ऊपर जाऊंगा पता नहीं किस्मत में क्या लिखा होगा। आलू की करी और दाल। कलर देख के मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। चावल अभी भी आना बाकी है। मुझे लग रहा है अभी मैं टूट पड़ूँ इस पे। रोटी लीजिए। नहीं, आज सिर्फ चावल ही खाऊंगा। रोटी का भी साइज देखिए, सामने भैया खा रहा है। बड़ा है। कितना बड़ा साइज का रोटी है। ये चावल सब्जी का कितना होगा रेट? प्लेट के हिसाब से देते हैं। बताइए ना, कोई बात नहीं, आप जो भी है बताइए। 100 रुपए। अच्छा, और रात को क्या मिलेगा? अंडा मिलता तो अच्छा होता। देखता हूँ। अंडे के साथ यही सब्जी बना देंगे तो भी चलेगा। एक्चुअली क्या, मैं दूसरा सब्जी खाता नहीं हूँ। अच्छा। बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आलू खाता हूँ। उसमें दूसरा सब्जी देने से मैं खा नहीं पाऊंगा। अच्छा। उस हिसाब से आप प्लान कर लीजिए। क्या है ना सर, अभी श्रावण चल रहा है ना। हाँ, इसलिए लोग रखते नहीं। पकाने में प्रॉब्लम है तो सिर्फ आलू दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पकाने नहीं, बताए ना श्रावण में स्टॉक ही नहीं रखते। अच्छा, 2 अंडा तो कल चाहिए ऊपर के लिए, तो वो वैसे लेके आइए, मैं 2 आपका रॉ ले लूंगा। टेस्टी बना है बहुत। पापड़ भी है।
एक्चुअली होटल नहीं है ना, घर में ही तो बना रहा है, इसलिए घर जैसा ही फीलिंग आ रहा है। हाँ, चूल्हे में बन रहा है पूरा एकदम, इसका एक अलग ही है। ऑड टाइम में यहाँ पहुंचा है। अभी यहाँ से कोकन कड़ा अगर चढ़ता तो कंप्लीट नहीं हो पाता, कैसे भी करके पहुंचता, सही से आराम से दिखा के नहीं जा पाता। नंबर 1 और ऊपर कैंप भी करना है तो टाइम नहीं मिलता। दोपहर का खाना हो गया, कभी बारिश हो रहा है, व्यू कभी क्लियर हो रहा है, कभी धुंधला हो जा रहा है पूरा, कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा एक्सेप्ट BSNL। हॉटस्पॉट लेके मैं घर में कांटेक्ट कर रहा हूँ। ब्लॉग तो और कुछ शूट नहीं करूंगा, आज रात को खाऊंगा, सो जाऊंगा, नेक्स्ट डे निकलना है कैंपिंग के लिए। उतर 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 ना उतर उतर उतर। रात का खाना भी आ गया है, चावल, आलू का सब्जी, फिर से मेरे रिक्वेस्ट पर पापड़, अंडा करी। फ्लैश लगाना भूल गया इसलिए थोड़ा अंधेरा है, बाहर इतना बारिश हो रहा है। ट्राउजर लास्ट दिन संदन वैली में भीग गया था, चूल्हे के सामने डाल दिया हूँ सूखने के लिए। निकलना है सुबह सुबह। ये अंडे का कैरियर में 2 अंडा ले लिया, यही वाला गांव से है, पैक कर लेता हूँ। इतना सारा सामान आप जो देख रहे हो, हर चीज अपना रक्सैक में प्लास्टिक में डाल के ही निकला। मानसून का टाइम है, बैग का जो कवर है, रेन कवर है, वो चढ़ाते चढ़ाते आधा चीज भीग जाता है, तो प्लास्टिक में हर एक चीज में रैप करके लाया। सो जाता हूँ इधर। मिलते हैं सुबह हरिश्चंद्रगढ़ के लिए। लोग जनरली सिर्फ ट्रेक का ही वीडियो दिखाता है, लेकिन मैं ये सब चीज एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट आना, यहाँ रूम लेके सोना और फिर वो ट्रेक दिखाना, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये एक जर्नी के साथ एक स्टोरी जैसा लगे, कैसे एक के बाद एक हर्डल्स मैंने फेस किया, सॉल्व करता गया सैयदी सोलो ट्रेक का सपना पूरा करने के लिए। सो जाते हैं, मिलते हैं सीधा ट्रेक पे। ये है सुबह का व्यू। अभी ऊपर कोहरा है, बारिश भी हो रहा था, नीचे ये सब देख के आप लोगों को पता चलेगा कितना लोग सुबह सुबह आ गया देखिए ट्रेक करने के लिए। एक्चुअली पार्किंग गेट उधर है, मैं थोड़ा इधर आके रहा था, उस तरफ से ट्रेक का एंट्री पॉइंट है। वो सब जगह में मंदिर होगा, फिर मंदिर के बाद ऊपर चढ़ना है कोकन कड़ा की तरफ। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट मालसेज घाट के लोकेशन पे पड़ता है। काफी पुराना फोर्ट है, 6th सेंचुरी कल्चुरी डायनेस्टी टाइम का। 3 रूट से आप ये कर सकते हो। इसका बेस विलेज है पचनाई, खिरेश्वर से भी आप कर सकते हो, और नालेची घाट वली वाला बेलपाता गांव जो है। नालेची घाट वाला रूट सबसे चैलेंजिंग है, रिस्की, और खिरेश्वर में एकदम स्टीप चढ़ाई है। मतलब यहाँ से अगर मैं चढ़ूंगा और खिरेश्वर में उतरूंगा तो एकदम स्टीप डिसेंट है, और अभी इतना बारिश हो रहा है वो बहुत ही रिस्की होगा। सभी यहाँ का लोकल लोग भी बता रहे हैं वो रिस्की है। वैसे ये ट्रेक के बाद मुझे जाना है खिरेश्वरी। अगर उधर उतर जाता तो मेरा ये लोकल ट्रांसपोर्ट का 3-4 हज़ार रुपये बच जाएगा, लेकिन मैं वो रिस्क लूंगा नहीं। इधर ही पचनाई में ही वापस आऊंगा और इधर से ही चलूंगा। ट्रेक एंट्री पॉइंट यही वाला है, सीधे ये वाला रास्ता चला है राजूर की तरफ, जहाँ से लास्ट डे में आया। एंट्री पॉइंट के सामने भी ये बैनर है, इसमें मैं रहा था, होटल ट्रेकर्स पॉइंट। कितना लेता है पार्किंग के लिए? पार्किंग फोकट फ्री। और ये लकड़ी के लिए लकड़ी 20 रुपए के लिए। पचनाई गांव बेस विलेज जो है, इसका ट्रेक रूट सबसे इजी है, मतलब बाकी दोनों के कंपैरिजन में। तो आप यहीं आ जाइएगा। शुरुआत में इतना ऊंचा ऊंचा पत्थर और मिट्टी गीला है बारिश की वजह से। ये गेट से मैं घुसा, जस्ट ऊपर चढ़ के ऐसे आगे बढ़ जा रहा है ट्रेल। सामने ही है एक और स्टॉल। पचनाई गांव तक कैसे पहुंचना है? सबसे पहले आ जाइए इगतपुरी या फिर कसारा रेलवे स्टेशन। वहाँ से आपको शेयरिंग गाड़ी लेना होगा राजूर के लिए, फिर राजूर से भी गाड़ी चेंज करके शेयरिंग गाड़ी लेना होगा पचनाई गांव आने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बस चलता है दिन में 1 या 2 बार, उसके भरोसे में आप रहेंगे तो मुश्किल होगा। मतलब एग्जैक्टली आप वो पकड़ पाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, और कभी कभी चलता भी नहीं है। इस रूट में आपको खाने पीने के लिए बहुत सारा स्टॉल मिल जाएगा। कैंपिंग करने वाला हूँ, आज रात ऊपर कोकन कड़ा में ही बिताने वाला हूँ, तब भी मैं एक्स्ट्रा पानी कैरी नहीं किया, सिर्फ पीने लायक ही लिया हूँ, ऊपर से ही पानी खरीद लूंगा। ये फोर्ट मुगलों के कंट्रोल में था 16th सेंचुरी तक, फिर 18th सेंचुरी में मराठा ने कैप्चर किया मुगल से। कुछ देर आने के बाद ऐसे हाफ इंसान हाइट जैसा पत्थर मिलेगा, स्लजी ऐसा। इतना मिट्टी बारिश में उतरने में ज्यादा रिस्की होता है। नीचे तो एकदम नेटवर्क नहीं मिलता है, सिर्फ BSNL का मिलता है। लास्ट डे में हॉटस्पॉट लेके यूज किया। ऊपर जो कोकन कड़ा पॉइंट है, क्या गजब का व्यू मिलता है, लेकिन वेट करना पड़ेगा कोहरा हटने के लिए। और आज तो कैंपिंग करूंगा तो वेट तो करूंगा ही। कोंकण मतलब कोंकण रीजन का व्यू वहां से देख सकते हो, और कड़ा मराठी में मतलब है क्लिफ, सेमी सर्कुलर कॉन्केव स्ट्रक्चर जैसा दिखने को मिलेगा। यहाँ से कंटिन्यूअस 3 घंटे का चढ़ाई है, मतलब मेरे लिए 5 घंटा। इतना बड़ा बैग और वीडियो करते हुए जाऊंगा तो टाइम तो लगेगा ही। 15 अगस्त का दिन है, कितना लोग आ रहा है। यहाँ पर एक और स्टॉल दिख रहा है, और इधर फिर से जंगल का रास्ता स्टार्ट हो जाएगा उस तरफ। लोग देखिए, ऐसा लग रहा है मेला लगा हो। भारत माता की जय। इतना भीड़ होने से ट्रेक करने का मजा खराब हो जाता है। यहाँ से चढ़ा मैं, और ये ऊपर की तरफ चला गया है। उस तरफ एक आयरन लैडर है, दिख रहा है। सोचा था उधर एक ड्रोन शॉट लूंगा, लेकिन इतना बारिश और कोहरा, जब तक वेदर क्लियर नहीं होगा ड्रोन निकालना तो मुश्किल है।
सिर्फ एक ही ट्रेल है, कहीं भटकने का चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी पत्थर में एक एरो मार्किंग दिया हुआ है। लग तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर उनकनकटा से जो रेनबो लाइक स्ट्रक्चर दिखता है सनसेट के टाइम में, इंद्रवज्र कहा जाता है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये सब तो बारिश के कारण पॉसिबल नहीं होगा, आई एम क्वाइट श्योर। मानसून छोड़ के कभी और ट्रेक करते हो तो डेफिनेटली वो दिखने को मिलेगा। ऊपर 1000 साल पुराना हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल सिंगल रॉक से कार्व करके बनाया गया है। ऊपर तो बारिश हो रहा है, लेकिन पेड़ की वजह से बारिश नीचे तक कम आ पा रहा है। देखिए कौन आया है ट्रेक में, दोनों जर्मन शेफर्ड। इतना एजिलिटी अगर मुझ में होता, कोई भी एक से आप चढ़ सकते हो ऊपर तक। लास्ट डे उधर रुका था, वो ब्लू कलर का जो रूफटॉप आप देख रहे हो, ट्रेकर्स पॉइंट कोकनकड़ा, फॉग से पूरा ढक गया है। फिर से नीचे से ऊपर आया, थोड़ा बैठने का जगह है। कोशिश कीजिए ये रेलिंग का सपोर्ट लेके चढ़ने की, ताकि अगर आप फिसले तो गिरेंगे नहीं। आराम आराम से अपने स्पीड के हिसाब से चल रहा है। ऊपर तारामती पीक और बाले किला सुनने में है, अभी वो बंद है, मतलब जाना अलाउड नहीं है, बारिश हो रहा है उधर। तारामती पीक या फिर ताराबंशी एक और नाम है उसका, महाराष्ट्र का 4th हाईएस्ट पीक है। और ये हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट का टॉप पॉइंट वही है। कोकनकड़ा से 1.5-2 घंटे का ट्रेक करके आप ऊपर तक जा सकते हो। बाले किला भी आधा घंटे का है। ऊपर सिर्फ मंदिर और कोकनकड़ा तक जाना अलाउड है। अगस्त से फरवरी है बेस्ट टाइम इस ट्रेक करने का। थोड़ा और क्लियर व्यू अगर आप चाहते हो तो अक्टूबर नवंबर ये टाइम में आप आ सकते हो। इधर एक केव जैसा है, कुछ खाना वगैरह बिक रहा है, लोग रेस्ट भी ले रहा है। आराम से रात को सो भी सकते हो, बारिश का पानी अंदर तक नहीं जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर रुका भी है। ऊपर इतना बड़ा चट्टान और अंदर ऐसा है केव जैसा, कहीं भी आप रह सकते हो चाहो तो। ट्रेक में कुछ प्रॉब्लम हुआ, चोट वोट लग गया, इमरजेंसी रिस्पांस नंबर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, पैन इंडिया। यहाँ से खिरेश्वर गांव भी आप जा सकते हो, करीब 4 से 5 घंटा लगता है टोलर खिंड होके, लेकिन वो बहुत ही स्टीप उतरना होगा। और नालीची घाट वाला रास्ता सबसे ज़्यादा रिस्की है, थोड़ा रोप वोप लगता है क्लाइंब करने के लिए। मेरा रिकमेंडेशन यही है, जब भी आप आओ पचनाई होके ही आओ, कंपैरेटिवली इजीएस्ट है। चलना तो यहाँ भी पड़ता है बहुत, लेकिन देखिए कितना फॉग है। इसमें ड्रोन उड़ा के दिखाऊंगा क्या, व्यू तो कुछ आएगा नहीं। इतना ऊपर चढ़ के आना वर्थ इट। झरने को छोड़ के आपको ये लेफ्ट की तरफ से रास्ता लेके आगे बढ़ना होगा मंदिर की तरफ। यहाँ से 1 घंटा और लगेगा, फिर वहाँ से कोकनकड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा। तो नीचे से भी आप क्रॉस कर सकते हो, लेकिन पानी ज्यादा रहेगा तो आपको ऊपर से आना पड़ेगा। यहाँ से 20 मिनट और हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल तक, उसके पास ही है केदारेश्वर केव। सांस फूल गया है पूरा। सब पूछ रहा है इतना बड़ा बैग लेके क्यों ऊपर आए हो। एक ही बात कितना लोगों को बताऊं, सबका पर्पस एक नहीं होता है। लोग यहाँ पर ट्रेक किया, घर चला जाएगा। मैं यहाँ से 25 दिन कंटिन्यूअस जर्नी करूंगा, नीचे रख के आऊंगा तो ऊपर मुझे जो कैंपिंग करना है उसका सामान मैं कैसे लेके आऊंगा। टेंट वगैरह, स्टोव, खाना सब मेरे बैग के अंदर है। एक हाथ में ट्रेकिंग पोल, दूसरे हाथ में कैमरा, पीछे 17 किलो का बैग, बारिश वाले रास्ते में से चढ़ाई। इस तरफ है टेम्पल। पहुंचने से पहले इधर बहुत सारा दुकान है खाने के लिए, लंच आप कर सकते हो इधर ही आके, पोहा वगैरह सब कुछ मिल जाता है। भाई 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 संभाल के भाई, हाथ में कटा है तो बोलिए, मेरे पास बैंडेड है, मैं दे दूंगा। देख लीजिए भैया, ऐसा मत कीजिए, फिर नीचे भी तो उतरना है ना। कट गया क्या? हाँ हाँ हाँ, देखिए खून निकल रहा है। बैठो इधर, ये बैंडेड लगाइए भैया, खून तो निकल रहा है, उसको तो रोकना होगा ना। मुंह जाके उस पत्थर पे टकराया क्या? सिर्फ छिल गया है ना, नॉर्मल फट गया भाई। मुंह ऊपर कीजिए, थोड़ा स्टिच लगेगा आपका। डरा भी नहीं रहा हो, अभी खून रुका है ना, उसको लगा के नीचे जाके दिखाइए। गैप ज्यादा है, पानी से खुल जाएगा, टाइट करके लगाइए। हाँ धन्यवाद सर। हाँ ठीक, संभाल के जाइए। पत्थर गीला होने की वजह से ये सारा मॉसेस जम गया है, पैर पड़ने से ही लोग स्लिप कर रहा है। अच्छा ग्रिप वाला शू पहन के आइए और सही जगह पे पैर रख के चलिए, मतलब जहाँ सही ग्रिप मिल रहा हो। जस्ट टेम्पल के पास कितना सारा स्टॉल है खाने के लिए, सब खुला है। इधर फ्लैट कैंपिंग ग्राउंड भी है, आप आराम से कोकनकड़ा में अगर ज्यादा हवा चल रहा हो इधर आके भी आप कैंपिंग कर सकते हो। पेड़ के सामने भी बहुत सारा जगह है। कितना लंबा लाइन लग गया है अंदर घुसने के लिए। इधर जूता रख के सब गया है अंदर।
बिल्कुल मंदिर के पास है सप्ततीर्थ पुष्करनी। सामने वाला रास्ता चला गया है कोकनकड़ा की तरफ। मंदिर में इतना बड़ा लाइन है मतलब इतना भीड़ है जूता रख के जाने के लिए। यहाँ अगर लाइन लगाओ तब यहीं पर 1-1.5 घंटा मेरा बीत जाएगा। केव के अंदर 4 पिलर है, चारों योगों के लिए, सतयुग, त्रेता योग, द्वापर योग और काली योग। अंदर तो नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं तो दिखा पाता। हर एक योग जो खत्म हुआ था उस टाइम के हिसाब से तीनों हैंगिंग पिलर उस हिसाब से है। एकदम अंदर जाने से शिवलिंग मिलेगा, सामने पूरा पानी है, वो पानी क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा शिवलिंग तक। फॉग से सेकंड में पूरा व्यू चेंज हो जाता है। उधर है हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल, एक पत्थर को काट के ऐसा बनाया गया है। चलते हैं कोकनकड़ा की तरफ। हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल से पहले कोकनकड़ा की तरफ थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है, फिर रास्ता ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहेगा। ऊपर से लोग आ रहा है नीचे। टेंट है दादा? हाँ टेंट है। लंच में पोहा ले लिया 50 रुपीज़। चाय कितने का है? 15 लेमन टी दीजिए। मंदिर, अरे देखो सामने फिर से गिर गया खाई के पास, बहुत रिस्की है। भाई आप कहाँ से? कोलकाता। आपको ब्लॉग का नाम क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन। हम भी आएंगे ना इसमें? ये वाला रखूंगा। किधर किधर गए आप? इधर हरिहर फोर्ट, कलसुबाई, संदान वैली। फाइनली कोकनकड़ा पहुंच ही गए। सिचुएशन देखिए, कितना कोहरा और बारिश। टेंट लगाऊंगा और रुकूंगा, देखूंगा ये क्लियर होता है कि नहीं। अगर मुझे 2-3 मिनट का भी विंडो मिल जाए ड्रोन फुटेज ले लूंगा। ये क्लिफ के पास लोग कैंपिंग करता है, यहाँ नहीं, वो सामने उस तरफ। ऐसा लगता है बादल के ऊपर खड़ा हूँ। मैं भी टेंट लगाऊंगा, इतना बारिश में कैसे लगाऊंगा मैं सोच रहा हूँ। उसी के दुकान में बैग छोड़ा हूँ क्योंकि नेटवर्क ढूंढने आयरन ग्रिल आप देख रहे हो ना, उसका एकदम एंड में आना है। आने से कभी कभी पकड़ता है, ऐसा सुना है। बारिश हो रहा है, ड्रोन नहीं उड़ा पा रहा हूँ, लेकिन मुझे तिरंगा लहराने में कोई नहीं रोक पाएगा। भारत माता की जय। इतना बारिश में कोई कैंपिंग कैसे करे? कभी कभी बारिश तेज पकड़ रहा है, कभी कभी कम हो जा रहा है। सिचुएशन अभी भी वैसा ही है। बैग से सारा चीज खोल के कैंप लगाने के लिए थोड़ा सा विंडो तो चाहिए। ऐसा सिचुएशन में बहुत लोग अपना जो कैंपिंग प्लान है वो कैंसिल कर देगा, लेकिन मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। जब ठान लिया है जैसे भी करके करना है। एक किस्म का जिद बोल सकते हो, मुझे ऐसा जिद्दी होना पसंद है। दैट गिव्स अ मैन कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मी। शुरू करते हैं कैंपिंग है कोकनकड़ा। मैंने एक दुकान के पास कैंप लगाया, पत्थर नहीं मिल रहा था वो हुक गाड़ने के लिए, तो भैया ने मुझे ये हथौड़ा दिया। सारा जो सामान है टेंट के अंदर डालूंगा कैसे? इतना तक ले जाते जाते भीग जाएगा। टेंट के अंदर अगर पानी चला गया तो सोना मुश्किल हो जाएगा रात को। बारिश थोड़ा हल्का होते ही एक दो करके सामान घुसाऊंगा, तब तक वेट करूंगा। अभी मैं अपना टेंट का एक 360 व्यू दिखाता हूँ। मतलब दिखाने के लिए वैसा तो कुछ है नहीं स्पेशल, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक एस्टिमेशन मिलेगा कि कहाँ मैंने
टेंट लगाया और आप आके अगर टेंट लगाते हो तो कहाँ आप लगा सकते हो। वैसे तो बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल ऐसा हर सिचुएशन में आई डोंट नो कितना वीडियोस आपको मिलेगा। ये 2% टेंट है, जो लोग मेरा वीडियो देखता है उसको पता ही है, डिटेल्स में फिर से नहीं बताऊंगा। कोयचा से लिया था। उस तरफ थोड़ा नेटवर्क आता जाता रहता है ऐसा सुनने को है। इस तरफ से मैं आया था, हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल है वो इस तरफ है। ये एक दुकान है होटल सनसेट पॉइंट कोकनकड़ा। इनका मोबाइल नंबर भी देख लीजिए। रात का खाना मिलता है? क्या मिलता है? दाल राइस सब्जी रोटी। आप अपना चेहरा तो दिखाइए, तब तो कोई आके अगर इधर रहेगा तो आपसे लेगा ना। रात को क्या मिलता है? दाल राइस सब्जी रोटी टेंट मिलता है। भाड़े में लेगा तो कितने में लेगा? पैकेज रहता है हमारा 600 रुपए। रात का खाना नाश्ता और टेंट सब मिला के 600 पर हेड या पर हेड 600। अगर कोई सिर्फ टेंट लेना चाहे तो भाड़े में? 2 मैन का टेंट 300 रुपए, 3 मैन का टेंट 500 रुपए। टॉयलेट का फैसिलिटी इधर नहीं है, खुले में जाना पड़ेगा। नेटवर्क तो बहुत वीक है, आता जाता रहता है BSNL का, जियो का। कभी कभी लाइट कुछ देते हैं लाइट नहीं देता, खाली अभी कैंप फायर देते हैं, लेकिन बारिश के टाइम में बारिश का टाइम में तो कैंप फायर कैसे देंगे। हाँ, बात सही है। ये तो टेंट मेरा खुद का है। कोकनकड़ा का जो पॉइंट, इसके बिल्कुल सामने बहुत सारा ऐसा दुकान है, इसके ऊपर टेंट लगाना तो इम्पॉसिबल है, टेंट हुक जाएगा ही नहीं। यहाँ भी मैं टेंट हुक लगाया बहुत ही मेहनत से। आगे अगर जाएंगे वहाँ कुछ टेंट लगाने का जगह है, लेकिन ये बैरिकेड खत्म हो जा रहा है। जोर से हवा दिया तो एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरफ भी वैसे ही सिचुएशन रिकमेंड करूंगा। ऐसा प्लेन सरफेस में अगर आपको लगाना है, बैरिकेड के अंदर लगाइएगा, या फिर इधर एक खाली जगह, उस तरफ एक खाली जगह है। बहुत सारे लोग इधर टेंट लगाता है, सामने उधर भी एक है, लेकिन वहाँ हुक जाएगा कि नहीं गारंटी नहीं है। अभी बारिश हल्का सा कम हुआ है। दुकान के सेट के नीचे मैं अपना सामान रखा था, अंदर घुसा देता हूँ। मॉनसून सह्याद्री जो मैं करने निकला, काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है सच में। टेंट वगैरह लगाना, बारिश में लगाना, ये बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि लगाने से पहले ही हवा से उड़ जा रहा है। ये सब चीज एग्जीक्यूट करना हार्श वेदर में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बाहर तेज हवा चल रहा है, रात को और ज्यादा हवा चलेगा ऐसा सुनने में है। रेनकोट पहन लिया था, फिर भी टी शर्ट भीग गया। स्टोव का बर्नर जला के शर्ट थोड़ा इसके ऊपर डाला, शर्ट को थोड़ा सा सुखाया। कैसा कैसा प्लान निकालना पड़ता है। कुछ और इमरजेंसी चीज रहेगा तो बर्नर से सुखा लूंगा, लेकिन सबसे पहले खाना पका लेता हूँ। सुबह जल्दी उठ के रैप अप करके नीचे जाना है और निकलना है खिरेश्वर गाँव की तरफ। 3 पानी का बोतल ऑलरेडी मैंने दुकान से ले लिया। आज का मेनू वही दाल चावल, आलू भुजिया का पैकेट भी लिया था दुकान से, ये मैं लास्ट डे ले लिया था। बाहर अभी भी बारिश चल रहा है। अगर मैं थोड़ी देर बात ना करूँ तो आपको टेंट में बारिश का बूंदे गिरने का आवाज पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। मॉनसून में सह्याद्री ट्रेक करना कितना मुश्किल है ये आप लोगों को तो पता चल ही गया। मैं तो वही टारगेट करके निकला था, 25 डेज इन सह्याद्री सोलो। मॉनसून ट्रेक में मैक्सिमम टाइम व्यू मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हर वक्त वेदर फॉगी रहता है। अगर आपको प्रॉपर व्यू चाहिए तो आपको आना होगा अक्टूबर के बाद, लेकिन तब वाटरफॉल में उतना पानी नहीं रहता है। मेरा टारगेट मॉनसून ट्रेक का था, वही मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह से बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने ड्रोन कैरी किया, लेकिन बहुत जगह मैं ड्रोन का शॉट नहीं ले पा रहा हूँ।
हरिहर फोर्ट में लास्ट टाइम सही से ले पाया, कल सुबह में भी सही से नहीं हुआ। सतनाम वैली में तो तेज बारिश, इधर भी बारिश, लेकिन मानसून में अगर आप ट्रेक करते हो उसका एक अलग ही एडवेंचर और मजा है, लेकिन उसमें आपको बहुत कुछ सहने की ताकत रखना होगा। आज वीडियो इधर ही बंद करते हैं, नेक्स्ट डे पहले ये सारा चीज को रैप अप करेंगे और निकलेंगे खीरेश्वर गाँव के लिए। अदरई जंगल ट्रेक टारगेट है, लेकिन देखते हैं उधर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, जैसा मैंने सुना बहुत बार चेंज करके जाना पड़ता है। पहले तो इधर से उतरेंगे नीचे पचनई गाँव तक, वहां से देखेंगे कुछ गाड़ी वगैरह मिलता है कि नहीं, उसका अपडेट नेक्स्ट डे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रेक के साथ। 4th ट्रेक इन सह्याद्री सोलो डन। उसके साथ सोलो कैंपिंग का जो मेरा मन था हरिश्चंद्रगढ़ कोकनकड़ा में करने का, वो भी मैंने कर लिया, लेकिन हाँ ड्रोन शॉट अगर होता तो और मजा। यही एक्चुअल एडवेंचर है। बारिश हुआ लेकिन फिर भी मैंने कैंपिंग कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।